हेलो, दिस इज़ प्रोरो। और जो जिससे पहले वाले लेसन में हमने लाइट एंड शेडो का बेसिक पढ़ा था, उसको मैंने आगे पढ़ते हुए मुझे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में और मुझे और चीज़ें पता चली है। अब ये तुम्हें पता हो या ना पता हो, अगर पता हो तो बढ़िया है, और नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं। सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली है वो ये है कि लाइट ना कैरी करती है कलर को जब वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो जैसे ब्लू सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है तो वो ब्लू कैरी करेगी, और अगर वो जैसे जैसे जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होगी उस सरफेस से वो कलर पिक करती है, और जितने बार वो रिफ्लेक्ट होती है उतने बार उस कलर की वैल्यू कम होती रहती है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लाइट के बारे में। अब आता है शेडो। शेडो में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहला था फॉर्म शेडो, दूसरा था कास्ट शेडो। अब इसमें इन दोनों में जो बेसिक कंफ्यूजन जो अराइज हो सकती हो है वो ये है कि जो कास्ट शेडो एंड फॉर्म शेडो है, दे आर रिलेटेड टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड येट दे आर डिस्टिंक्ट इन हाउ दे आर फॉर्म्ड, राइट। जो कि कास्ट शेडो है वो तब बनता है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होती है, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है तो वो एक शेडो को कास्ट करता है ग्राउंड के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर भी वो होता है, तो उसको हम कास्ट शेडो कहते हैं। अब जो फॉर्म शेडो होती है वो ऑब्जेक्ट पे ही बनती है। वो ऑब्जेक्ट पे वो एरिया होता है जहाँ लाइट डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक शेडो फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म शेडो। फॉर्म शेडो जो है ना वो बेसिकली डिपिक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट का शेप, शोइंग इट्स कॉन्टूर्स एंड वॉल्यूम। अब शेडो के बारे में जान के ये सब चीज़ें जान के समझ तो आ गया, लेकिन बिकॉज आई एम एन कैरेक्टर डिज़ाइनर आई हैव टू वर्क विद क्लोथ्स एंड फेस। तो ना है इसमें कन्फ्यूज़न हुई कि ना फॉर्म शेडो और का शेडो है क्या एक्चुअली में। तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च करा, फिर मुझे अपना आंसर मिल गया। तो जो फोल्ड्स जो शेडो कास्ट करते हैं ना, तो उसे हम कास्ट शेडो कहते हैं क्योंकि इट्स कास्टिंग शेडो। ओके, एंड जो फोल्ड्स में जो पार्ट होते हैं ना जहाँ लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती उसको हम फॉर्म शेडो कहते हैं। इसको मैं एक वीडियो से बताऊंगी। तो जैसे अगर एक फॉर्म शेडो है क्लोथ के ऊपर और उसके अंदर एक फोल्ड है, वो एक शेडो कास्ट कर रहे हैं, उसको हम कास्ट शेडो बोलेंगे बिकॉज इट्स कास्टिंग द शेडो। सो फॉर्म शेडो के अंदर भी कास्ट शेडो बनती है ऑन क्लोथ्स। ओके, जो ये बना है ना, ये यहाँ पे जो ये शेडो बनी है इसको हम बोलेंगे कास्ट शेडो, ठीक है। और जो इधर से जो यहाँ से ट्रांजिशन होके यहाँ पे आ रही है ये फॉर्म शेडो है, पर जो इसने ये कास्ट किया है ये है कास्ट शेडो। जो इसने यहाँ पे स्टार्ट करी, लाइट वहाँ से आ रही है वो तो यहाँ पे पड़ी है, तो ये यहाँ से जो ट्रांजिशन हुआ है ये फॉर्म शेडो है कि यहाँ पर डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ रही है, पर जो ये है ये कास्ट शेडो है। सिमिलरली जो फॉर्म शेडो और कास्ट शेडो फेस में होता है ये तो फॉर्म शेडो है और ये है कास्ट शेडो, पर जो यहाँ से ट्रांजिशन होके आएगा वो फॉर्म शेडो में होगा, पर जो ये पड़ रहा है ये कास्ट शेडो है, ठीक है। कास्ट शेडो क्योंकि ये क्लियरली लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से एक शेडो फॉर्म हो रही है, पर ये फॉर्म शेडो। अब जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ना तुम ना आगे चल के ना जब तुम कभी भी ड्राइंग बनाओगे या कोई आर्ट वर्क बनाओगे तुम बहुत बार इस चीज़ को फेस करोगे। तो ये जितना मैंने समझा है ना वो मैं तुम्हें बताती हूँ। यही डायरेक्ट सनलाइट दिखती है इस वाले सरफेस पे, वैसे ही ना जो लाइट की वैल्यू होती है ना वो कम कम होती जाती है जैसे जैसे वो लाइट से अवे होती रहती है। इसके नीचे ऑब्वियसली कास्ट शेडो बनेगी सबके नीचे। अभी है पहला सिनेरियो, ये दूसरा है। तो इसमें ना यहाँ पे ऑब्वियसली कास्ट शेडो बनेगी क्योंकि वो लाइट को जो वो एंड है जहाँ पे वो
एंड हो रहा है वो फोल्ड, वहाँ पे वो बिल्कुल लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे कास्ट शेडो बनी। और जैसे जैसे वो लाइट से वो मुड़ रहा है वैसे वैसे ना है लाइट की वैल्यू कम हो रही है और वो डार्क होता रह रहा है। अब जो तीसरा सिनेरियो है उसमें दोनों एंड में कास्ट शेडो फॉर्म होगी, बिकॉज दोनों एंड ही लाइट के ऑब्स्ट्रक्शन में है। और इसमें भी सेम चीज़ होगी, जैसे जैसे फोल्ड टर्न अराउंड होगा वैसे वैसे ही लाइट की वैल्यू कम होती रहेगी, जिसकी वजह से जब वो अ, जितना अवे होगा उतना उतना वो डार्क होते जाएंगे। अब जैसे पहले वाला था, पहले वाले में ना है उतनी वैल्यू का डिफरेंस नहीं दिखा हमें, तो जो दूसरा वाला था उसमें हमें वैल्यू का डिफरेंस दिखा, उसमें कास्ट शेडो भी फॉर्म हुई। तीसरे वाले में भी सेम, हमें वैल्यू का ज़्यादा डिफरेंस दिखा और कास्ट शेडो भी फॉर्म हुई। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में या डेली लाइफ में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, और जब हम आर्ट को या किसी आर्टवर्क को बना रहे होंगे उसमें भी हमें ये चैलेंजेस दिखेंगे। अब शैडो फॉर्मेशन ऑन रफ सरफेस एंड फ्लैट और स्मूथ सरफेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो उससे पहले हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, जो कि होता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो होता क्या है कि जब लाइट रफ सरफेस पे पड़ती है तो बिकॉज ऑफ अनइवन सरफेस या ऊपर खाबर सरफेस के वजह से जब लाइट पड़ती है तो अनइवनली स्कैटर होती है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट भी अनइवनली होती है, उसकी वजह से जो शेडो बनती है वो या फिर सॉफ्ट बनती है या नॉट वेल डिफाइंड होती है और ब्लरी होती है। ठीक है, तो मतलब वैसी नॉन यूनिफॉर्म टाइप की शेडो बनती है, जो कि नॉट वेल डिफाइंड एज होते हैं, जिसके ब्लरी होती है जो ऐसे। पर जब फ्लैट सरफेस पे पड़ती है तो मोर डिफाइंड एजेस होते हैं और एक डिस्टिंक्ट और क्लियर कट विद क्रिस्पी एज जो होता है, हमें एक शेडो फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ।